प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर ग्रुप इन जीसस के पेज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से इस लाइव सेशन में प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि हम आ सके और परमेश्वर की सिताइश कर सके, उसकी महिमा कर सके। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ पर जो हमारे पास्टर ईश्वर सिंह भैया हैं उनके साथ लाइव हैं और प्रभु बहुत आयत से बरकत देगा, ये हमारा विश्वास है। आप प्रार्थना के साथ इसमें जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। Praise God. प्रेस गॉड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की जय हो। फिर से एक बार और प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने अच्छा सौभाग्य दिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना हम करते। यहोवा पर आस लगाकर, यहोवा पर आस लगाना हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर है। कई बार हम इधर उधर हमारा दिल लगते, लेकिन यहोवा पर आस लगाकर जीना इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को और बहुमूल्य समझकर थोड़ी देर मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति हम करें। यहोवा पर आस लगाकर वो कब सा बल पाकर पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे। जो कोई प्यासा है अपनी आत्मा से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। जो कोई प्यासा है अपनी आत्मा से भर दूंगा, निर्जल भूमि को जल से मैं तृप्त करूंगा। नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे। सिर को हम कुचलेंगे, शैतान के अधिकारों को पैरों तले हम रोनेंगे। सांप को उठा लेंगे, उसके सिर को हम कुचलेंगे, शैतान के अधिकारों को पांव तले हम रोनेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे हम, नया बल प्राप्त
कामों को यीशु नाम से हम रोड़ेंगे, क्रूस हम उठाएंगे, जय का झंडा फहराएंगे। शैतान के हर कामों को यीशु नाम से हम रोड़ेंगे, क्रूस हम उठाएंगे, जय का झंडा फहराएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। यहोवा पर आस लगाकर उकाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। यहोवा पर आस लगाकर उकाब सा बल पाकर, पंखों को अपने फैलाकर ऊंचाई पर हम उड़ेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया जीसस। अपनी योग्यता से बढ़कर देने वाला प्रभु, हालेलुया हालेलुया। अपने सोचने से बढ़कर, अपने विनती से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला प्रभु की हम आराधना करें। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद
प्रभु ऐसा तो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद worship Lord धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद आराधना 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 मेरे यीशु राजा को पवित्र आत्मा प्रभु को मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु को हालेलुया। मेरे जीवन में तू काफी है, हालेलुया। मेरे संकट के समय में तू काफी है प्रभु, हालेलुया। हमारे जिंदगी में हर परिस्थिति में यीशु काफी है, हालेलुया। वो यीशु के हम आराधना करें, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord, hallelujah. आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु अपनी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु आप यहाँ उपस्थित हैं। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी उपस्थिति से भरा है। हम विश्वास करते हैं यीशु आज की आराधना के द्वारा जितने लोग इस वक्त लाइव में सुन रहे हैं पिता परमेश्वर सबके जीवनों के द्वारा बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवनों में काम करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord.
मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मनोहर समय के लिए। एक बार फिर से आप लोगों के सन्मुख परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया। उस अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की तारीफ करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे समय दिया मिनी सिस्टर को, सोहेल भैया को, उनको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्या ही धन्य है और मनोहर बात है कि जो भाई आपस में मिलते हैं। और ये सेवकाई का एक समय हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने अपने बुलाहट के अनुसार दिया है। और आज मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश जो है वो आपके लिए है। ये भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज इस संदेश के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं प्रत्येक के जीवन में एक बिजी लाइफ है, एक व्यस्त जिंदगी में जी रहा है। ये नहीं कि वो बाइबल नहीं पढ़ता है, ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करता है, सब कुछ करता है, मगर फिर भी वो परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर के अभिप्राय से भटक करके या परमेश्वर के मार्ग से भटक करके उन बातों में व्यस्त रहता है जिसके लिए मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा। और ये अधिकतर उन लोगों के बीच में होता है। और हम में से प्रत्येक के जीवन में जब हम अपनी बुलाहट को और परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर के उद्देश्य को जो हमारे प्रति है वो नहीं जानते, तब ये ऐसी बात होती है। कई लोगों के जीवन में जो परमेश्वर कार्य करना चाहते, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, मगर परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जानते, अपनी बुलाहट को नहीं जानते जो परमेश्वर ने उन्हें दी है, उस योजना को नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर क्यों परमेश्वर ने उन्हें रखा है, उनके प्रति परमेश्वर का क्या अभिप्राय है। बस हरेक लोगों के जीवन में जब हम मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक ही बात है, उसको ये चीज चाहिए, उसको वो चीज चाहिए, उसके लिए ये प्रार्थना कर, उसके लिए ये प्रार्थना। मगर किसी व्यक्ति ने ये अभी तक ये प्रार्थना नहीं किया कि मेरे प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और यदि किसी ने प्रार्थना की भी है और करवाई भी है, तो उद्देश्य को समझ करके वैसे नहीं जी पाया है। उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है कि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के उस अभिप्राय को नहीं समझता, नहीं समझता परमेश्वर उद्देश्य को। मेरे प्रियो, आज खुदावन अपने वचन से बात करेगा। कई लोग संसार में आत्मिक क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। कई लोग सेवकाई में हैं, कई लोग मसीह के कार्य को करना चाहते हैं, मगर फिर भी उसमें जो सफलता मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से फिलिपियों, और मेरे साथ बाइबल निकाल के थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग। फिलिपियों 3 अध्याय
उसका 12 से लेकर हम पढ़ेंगे 15 तक। 12 से लेकर 15 तक। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। 13 पद, हे भाइयों मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता हूं और लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। और 15 पद में कहता है, अतः हम में से जितने परिपक्व है यही विचार रखें। परिपक्व व्यक्ति यही विचार रखें कि उसके प्रति परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर उसे क्यों बुलाया है, इस पृथ्वी पर वो क्यों है, यह परिपक्व व्यक्ति जानता है। परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति। और परिपक्व व्यक्ति जो है इस बात को समझता है। और पौलुस बताता है फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कि हम में से जो परिपक्व है यही विचार रखे। कौन सा विचार? कि हमारे प्रति परमेश्वर की बुलाहट क्या है, अर्थात परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य के लिए बुलाया है और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें कैसी दौड़ना है। और पौलुस बताता है कि उस दौड़ में तो हर कोई दौड़ता है, मगर हमें दौड़ना है जीतने के लिए। कुरिन्थियों में लिखा है 9 अध्याय में, जीतने के लिए दौड़ना है, जीतने के लिए, जीतने के लिए। और व्यक्ति आज क्यों नहीं दौड़ पा रहा आत्मिक क्षेत्र में? वो आत्मिक क्षेत्र की दौड़ में ढीला क्यों है या फिर लूज क्यों है? वो आलस्य क्यों है? वो अपनी बुलाहट को जानता नहीं है, परमेश्वर के अभिप्राय को नहीं जानता है, परमेश्वर किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर उसे रखा वो नहीं। और नहीं जानने के कारण वो आत्मिक क्षेत्र की दौड़ में जो है वो पीछे है। वो दौड़ तो रहा है और हवा में मुक्केबाजी कर रहा है। एक हवा में मुक्केबाजी करने के समान है, लगता नहीं है। और पौलुस बताता है मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। मेरे प्रियो, जो भी मसीह यीशु में नई सृष्टि हुई है या उद्धार हुआ है उसको प्रभु ने पकड़ा है। उस पकड़ने का उद्देश्य क्या है और बुलाने का उद्देश्य क्या है, उस बात को हमें गहराई से समझना है। मगर समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए, समय चाहिए। यहां तो ऐसी बात है कि कई जगह में प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। कई जगह में कुछ लोग मैसेज के टाइम आते हैं, कुछ लोग आराधना के समय आते हैं। परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है प्रतीक्षा करने के लिए, वेट करने के लिए। आज गाना गाया बच्चों ने, मिसेस ने, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यह नया बल किसी मार्केट में नहीं मिलता है। अच्छा जॉब करके पैसा कमाने के बाद में कहीं मार्केट में मिल जाता होता तो हम उसके दाम चुका दिए होते। यह नया बल जो मिलता है, नई शक्ति मिलती है यहोवा की उपस्थिति में बैठ करके प्रतीक्षा करने से, बाट जोने से। और हमारे पास टाइम कहां है? इसलिए नया बल तो नहीं है, वही पुराना बल जो घसीटे हुए चल रहा है। और उसके बाद में उस पद में ऐसा लिखा है कि वो उकाब के नहीं ओढ़ेंगे तो दौड़ेंगे। बल मिले तो दौड़े आत्मिक क्षेत्र में,
और वो व्यक्ति वचन बताता है, हम देखते हैं वो लक्ष्य हिंसा नहीं दौड़ता। पौलुस के पास लक्ष्य था। क्यों लक्ष्य बना के रख? क्योंकि परमेश्वर उसके प्रति जो बुलाहट दी है और किस लिए पौलुस को पकड़ा, उस उद्देश्य को वो जानता है, उस अभिप्राय को वो जानता है। परमेश्वर ने कब उसको पकड़ा, कहां जा रहा था? तो हम देखें वचन में, बाइबल बताती है एक तरफ तो अपनी बुलाहट है और दूसरी तरफ जो है उसकी परंपरा, यहूदी लोगों की परंपरा, और वो उसको जकड़ी हुई है। और ये यहूदियों की अर्थात परंपरा से, व्यवस्था से, बड़ा कहा जाए तो व्यवस्था का पालन करने के लिए वो एक फरीसी था। एक बिन्यामीन गोत्र का 8वें दिन उसका खतना हुआ। और ये जो अपने भाइयों के मध्य में सबसे ज्यादा प्रगति कर रहा था पुराना नियम के अनुसार, और इसका गुरु गमलीएल के चरणों में बैठकर व्यवस्था की पुस्तक को बहुत बारीकी से समझता है भजन। और इसके जीवन में जो बातें थी वो उस समय बड़ी लाभ की थी, क्योंकि 8वें दिन तो उसका खतना हुआ। और 8वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, अर्थात मूसा को व्यवस्था देने से पहले अब्राहम से कहा, उस अब्राहम से कहा था 8वें दिन खतना महत्वपूर्ण है। और ये पौलुस कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ। बिन्यामीन की गोत्र का मैं व्यक्ति हूं, एक फरीसी है, गमलीएल के चरणों में बैठ करके एक शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति। यदि वो व्यवस्था के दृष्टि में देखा जाए, व्यवस्था के बारे में, तो सबसे आगे व्यवस्था को पालन करने वाला व्यक्ति। और उन भाइयों के बीच में देखा जाए, यहूदी भाइयों में, तो सबसे आगे है ये इस व्यवस्था का पालन करते, उनके अंदर ज्यादा प्रगति करने वाला व्यक्ति पौलुस प्रेरित। और वो देखा जाए तो उसके जीवन में जो कुछ बातें हैं वो बड़ी उस समय लाभ की है, कहीं भी हानि नहीं दिखती, लाभ की है। मगर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने वो दमिश्क में उसके हृदय को परिवर्तन किया और प्रभु ने उससे बातें किया, या कहें पौलुस की भाषा में कि जिस दिन प्रभु ने उसको उस दिन पकड़ा, वहां उस दिन से लेकर और किस उद्देश्य के पकड़ा, उसको किस अभिप्राय के लिए पकड़ा है, वो बात उसको समझता है, या उस बात को भली बाती वो जानता है। तब एक तरफ जो है परमेश्वर की बुलाहट को किस तरह से समझता, दूसरी तरफ जो उनके बैकग्राउंड के बारे में उसने एक ही बात को जाना, जो बातें उसके लिए लाभ की थी, और उसको उसने मसीह यीशु के लिए या मसीह यीशु के सेवकाई के लिए, उस बुलाहट के लिए जो परमेश्वर से प्राप्त हुई थी मसीह यीशु के नाम में, उसको उसने उसी दिन से समझ करके आगे दौड़ी। और उस दौड़ में वो जो है बोल रहा, मैं दौड़ रहा हूं, मसीह यीशु ने मुझे जिस दिन से पकड़ा उस दिन से मैं दौड़ रहा हूं। उस दौड़ में अपनी परंपरा आई, उस दौड़ में व्यवस्था आई, उस दौड़ में अपने समकालीन लोगों की जो बातें आई, उस दौड़ में जो कुछ लाभ की बातें आई, उस दौड़ में हो सकता जो कुछ भी आया हो वह सबको उसने हानि और कूड़ा समझते हुए मसीह यीशु को महत्व दिया। क्यों वो दौड़ पाया? वो क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि वो इसीलिए दौड़ रहा है कि अपनी बुलाहट को वो जानता है। परमेश्वर की जो बुलाहट जो पौलुस प्रेरित को परमेश्वर ने दी है उसको जानता, उस अभिप्राय को। इसीलिए वो उस बुलाहट को जानते हुए वो आगे अग्रसर होते जाता हूं, और जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। यह कहे पौलुस की भाषा बहुत अच्छी है, यहां शब्द पकड़ा है। और हमारे बारे में कहा जाए कई लोगों के पकड़ में ही नहीं आते, पकड़ में आए तो
हम तो ऐसे प्रभु के हाथ में से फिसल जाते हैं, आराधना में कहां दिखते हैं। किसी व्यक्ति से मैं बात करता, कई वर्षों पहले की बात है, बोले हम लोग आराधना में नहीं जाते हैं, हम लोग मैसेज सुनने के लिए जाते हैं। मैंने एक ही बात बोला, आराधना होती किसकी वो नहीं जानते, इसलिए आप आराधना में नहीं जाते। आराधना में इसीलिए शामिल नहीं होते हैं, आराधना किसकी कर रहे हैं वो आपको नहीं मालूम है। आराधना आपको पता है कि आराधना मेरे जीवित परमेश्वर की होती है। जैसे दाऊद बोलता है, किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें। वो ये उस समय क्या हुआ, नहीं साहब आज ही मैं राजा हूं, मैं दाऊद राजा हूं, मेरे पास पद है, मेरे पास कुछ लोग आने वाले हैं, इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा लेट हो पाऊंगा 1-2 घंटा। ऐसा आयत में नहीं लिखा। उसने बोला, किसी ने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन झूमने लगा, आनंद से भर गया। आप कहिए किसी व्यक्ति से, आइए हम प्रभु की उपस्थिति में फास्टिंग प्रेयर करें। पास्टर साहब आज मेरा जॉब है, पास्टर साहब आज मेरा वो है, पास्टर साहब आज मेरे जीवन में थोड़ा सा वो आया है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि आप वो बुलाहट को जानते नहीं। ऐसा क्यों हमारे जीवन में कि परमेश्वर उद्देश्य को जानते नहीं। वही व्यक्ति कहता है, मगर इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूं, इस बात को वो समझ लेता तो हर समय परमेश्वर के लिए वो आगे होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिजी लाइफ, दौड़ में इसीलिए नहीं, वो दौड़ते हैं मगर वो जीतने के लिए नहीं दौड़ते हैं, लोगों को देख करके। कभी कभी क्या होता है, लोगों को देख करके एक अच्छा सा एक उदाहरण मुझे याद आ रहा। उद्देश्य को जान करके नहीं, किसी विलेज में चोर आए तो एक बड़े हष्टपुष्ट कुत्ते ने चोर को देख लिया और वह कुत्ता भौंकने लगा। क्यों भौंकना शुरू किया? कि उसने चोर को देखा। वो भौंकता इसीलिए कि वो जो है अपने स्वामी का वफादार कुत्ता था। उस स्वामी उसको रोटी देता है, स्वामी उसकी पूर्ति करता है। कई घरों में मैं ऐसे गया हूं, उन्होंने कुत्ते पाल रखे, उनको वो बहुत अच्छा माल खिलाते हैं। गेट में जैसे खड़ा होता है कुत्ता भौंकता है, वैसे ही वो चोर को देख करके, वो पालतू कुत्ता चोर को देख कर वो किसी को भी देखकर भौंकता है। पर उदाहरण ध्यान से समझे। और वो कुत्ता भौंकता रहा। उस कुत्ते की आवाज सुनकर जो है मोहल्ले के सारे कुत्ते छोटे से लेकर बड़े तक भौंकना शुरू किया। और जितने कुत्ते थे मोहल्ले के सब इकट्ठे हो गए, भौंकते रहे। लास्ट में उनकी आवाज में परिवर्तन हुआ। कुत्ता भौंकता, आपने कुत्तों की आवाज सुनी नहीं होगा, मगर एक कुत्ता भौंकता हुआ लंबी आवाज करने लगा, कुछ और चिल्लाकर बोलने लगा। कुछ कुत्ती छोटी बच्ची थी पिल्लू वो, और कुछ, और ऐसे वो आवाज करते शांत हो गए। सारे कुत्ते शांत हो गए, मगर एक कुत्ता भौंकता रहा। लोगों ने कहा भैया सारे कुत्ते भौंक रहे, मगर सारे कुत्ते जो है भौंकते हुए बंद हो गए, पर एक कुत्ता भौंकता। तब उसके स्वामी को पता है ये कुत्ता ऐसे भौंकता नहीं है, तो कहा कि इसने जो है चोर को देखा है। मगर बाकी के कुत्ते जो हैं उसकी नकल किए, उसकी आवाज को सुनकर भौंकना शुरू किया। यही अंतर है मसीह जिंदगी में। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने पकड़ा है, एक तो वो दौड़ रहा है, और जिसको पकड़ में आया नहीं है, पकड़ा तो था उसको भी, जो दौड़ रहा है, जिसका मन फिराया, बपतिस्मा हुआ और शुरुआत में बहुत आवेश में आ गया, उत्साहित हो गया,
बहुत ही अंदर से प्रोत्साहित और आगे बढ़ने की कोशिश किया, मगर वो मसीह यीशु के हाथ से फिसल गया। वो पकड़ में नहीं आता है। क्यों पकड़ में नहीं आता? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमारे जीवन, पौलुस के जीवन में एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, एक अभिप्राय, एक बुलाहट को वो जानता था। ओके, इसीलिए उसने अपने लाभ की चीजें, आज कह दीजिए किसी को जॉब में जाने वाले के, आज पास्टर साहब को अनुमति लेना पड़ता है लोगों से, क्या आपको टाइम मिलेगा? वो बोले हाँ बोलो क्या? हाँ, उस समय टाइम नहीं मिलेगा। परमेश्वर अब्राहम से ये नहीं बोला बेटा अब्राहम आपको टाइम मिलेगा, मोरिया पर्वत पर जाकर बलिदान करने का समय मिलेगा क्या? अरे परमेश्वर की जब आराधना के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हम लोग हमारी वफादारी जानते हैं कि किस लिए परमेश्वर ने पकड़ा है, और उस उद्देश्य को हम जानते हैं, तो वह व्यक्ति जो है अपने आत्मिक क्षेत्र में जो है परमेश्वर को महत्व देगा। प्रेज द लॉर्ड, महत्व देगा, महत्व देगा। मगर जो अभिप्राय को नहीं समझता, उद्देश्य को नहीं समझता है, वह अपने जिंदगी में बिजी रहेगा। वो मसीह में नहीं, मसीह में खोया हुआ नहीं रहेगा, मसीह से बाहर बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत व्यस्त है। क्यों व्यस्त है वो? हालेलुया। क्यों व्यस्त है वो इसीलिए व्यस्त नहीं है कि परमेश्वर को आशीष नहीं दी, वो इसीलिए व्यस्त नहीं है कि परमेश्वर को नहीं बढ़ाया, वो इसीलिए व्यस्त है बाबा कि वो अपने उद्देश्य को समझता, परमेश्वर किस उद्देश्य के लिए बुलाया है, पकड़ा है, वो नहीं जानता, और जानता भी था थोड़ा बहुत, वो भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उद्देश्य उस समय अच्छा लगा जिस समय खाली हाथ था। खाली हाथ व्यक्ति को बहुत उद्देश्य समझ में आता है। मेरे प्रति परमेश्वर का उद्देश्य, इसीलिए मैं फास्टिंग में बैठा हूं। ना तो जॉब है, ना घर का काम है, ना कोई चीज है, ना कोई ऐसी चीज है, उसको बस परमेश्वर उपस्थिति बहुत प्रिय लगती है। मगर जब परमेश्वर मांगता है और परमेश्वर उसको देता है, वो दिन से लेकर अपने उद्देश्य को, जो परमेश्वर उसे किस उद्देश्य के लिए बुलाया है, वो भूल जाता है। बिजी लाइफ है। और गाना हम गा सकते हैं, नया बल प्राप्त करेंगे, वो मार्केट में नहीं मिलता है, वो मार्केट में नहीं मिलता है, वह मार्केट में नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह मार्केट में नहीं मिलता है, वह मिलता है यहोवा की प्रतीक्षा करने से, यहोवा की उपस्थिति में बाट जोहने से, और एक बार नहीं, वहां कंटिन्यू जोहते रहने से मिलता है। और एक दिन हमने बाट जोही है तो वो एक नया बल मिलेगा, और वो बल जो है दौड़ने की प्रेरणा देगा हमें। वो प्रभु की ओर से दी हुई शक्ति है, वो सामर्थ है। जो पौलुस कहता, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे टाइम नहीं है यहां, तो उसका परमेश्वर दी हुई सामर्थ का अभाव है। यदि परमेश्वर सामर्थ उसके, उस सब कुछ हो सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ लोगों के पास इतनी एक बिजी लाइफ है, वो अपनी लाइफ, बिजी लाइफ को परमेश्वर समझ करके हर क्षेत्र में बोलते रहे, प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा जॉब दिया, ऐसे 24 घंटे उसी में डुबकी लगाता हूं मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अच्छा सा एक कार्य किया, इसलिए इसी में डूबा हुआ हूं मैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसे नहीं मालूम है कि उससे क्यों पकड़ा परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस उद्देश्य को जानता है, इसीलिए वो बोलता है मैं अग्रसर होता जाता हूं। और क्यों होता जाता हूं, या आगे बढ़ता जाता हूं। क्यों आगे बढ़ता जाता?
दौड़ता जाता हूं। क्यों आगे बढ़ता जाता, दौड़ता जाता? क्योंकि वो अपने उद्देश्य को, अभिप्राय को या फिर बुलाहट को जानता है, किस लिए परमेश्वर उसको मसीह यीशु में पकड़ा है, पकड़ा है, पकड़ा है। और हमने पकड़ने का ये जो चीजें हैं आज जानते नहीं प्रभु ने कब पकड़ा है। मैं आपसे सवाल करूंगा, जो भी इस समय मेरे साथ इस वचन को सुन रहे हैं, आप क्या जानते वो दिन, वो समय, वो घड़ी कि प्रभु ने आपको पकड़ा? आप कहेंगे हाँ साहब जानते हैं। उसके बाद प्रभु के हाथ से कितनी बार आप जान करके फिसल गए वो जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति प्रभु के अभिप्राय को समझता है, बुलाहट को जानता है, मेरे प्रियो, प्रत्येक के जीवन में अलग अलग बुलाहट है, पर उस बुलाहट में हमारा प्रधान, हमारा मुख्य, हमारा श्रेष्ठ जो स्थान वो होना, वो हमारा प्रभु का होना है, प्रभु यीशु का होना है, प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु का। और ये हम भूल जाते हैं। पौलुस इस बात को जानता है, पौलुस भूला नहीं है, इसीलिए वो कहता है, हे भाई मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, पर यह है कि यह काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। और यहां तक वो अपनी बुलाहट को जानता है, और उस सेवा को जो मसीह यीशु ने किस उद्देश्य के लिए उसको पकड़ा है, उसके लिए यदि उसका प्राण की हानि भी उठाना पड़े, तो उसने बोला प्राण को भी मैं अपना प्रिय नहीं जानता। मेरे परमेश्वर की बुलाहट के बीच में, मेरे प्रभु के जो उद्देश्य मुझे परमेश्वर सौंपा है, किस उद्देश्य, वो यदि मैं जानता हूं, तो मैं एक ही बात है कि वो मेरा प्राण को भी मैं प्रिय नहीं जानता, उसको भी मैं मसीह यीशु के लिए गंवा देता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम क्या है, क्यों आगे नहीं है, क्यों प्रभु के लिए दौड़ते नहीं है, उसका कारण क्या है? और बाइबल बताती परिपक्व व्यक्ति है वो यही विचार रखे। परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति मसीह में एक पक्का फल है, मसीह को जानता वो व्यक्ति इस संसार में हम क्यों है ये बात को भली भांति जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर जो मसीह परिपक्व नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति वो बुलाहट को नहीं जानता है, अपनी जिंदगी को परमेश्वर ने क्यों पकड़ा है, परमेश्वर क्यों बुलाया है मसीह में, क्यों उसकी नई सृष्टि हुई है, वो बात को नहीं समझता है। और इसीलिए दौड़ में तो हर कोई दौड़ रहा है। एक जो परिपक्व व्यक्ति दौड़ रहा है प्रभु के लिए और प्रभु के कार्य के लिए और उस इनाम के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, उसको वो जानते हुए दौड़ रहा। उस दौड़ में कई बाधाएं आती है, कई समस्या आती है, कई ऐसी बातें आती है, वो सबको वो हटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने 12वां अध्याय इब्रानियों में लिखा है कि वो उलझाने वाली वस्तु को और रोकने वाले पाप को वो हटा करके दौड़ना धीरज से, और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, दौड़ रहा उलझन के साथ। हालेलुया। दौड़ रहा उलझन के साथ, समस्या के साथ में। कभी कभी वो समस्या को हम नहीं पाल के रखा है, हम नहीं पाल के रखा है, पालतू कुत्ते की तरह, और वो पीछा नहीं छोड़ता। ये संसार की चीज है, संसार का कार्य, ये बिजी लाइन पीछा नहीं छोड़ती। स्मिथ विगल्सवर्थ ने एक बार उसकी पुस्तक में इस प्रकार से लिखा उसके बारे में। कहीं वो यात्रा कर रहा था और यात्रा करते समय उस प्लेटफॉर्म में जो है एक व्यक्ति, गोरा व्यक्ति जो कुत्ते को ले जा रहा था, सॉरी वो यात्रा कर रहा था, उसका पालतू कुत्ता उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक चला आया और वो नाम लेकर, जो भी है कुत्ते का, उसका नाम लेकर बोला प्लीज गो, मतलब आप जाओ। कुत्ता पूंछ हिला रहा। स्मिथ देख रहा है, स्मिथ देख रहा है ये कुत्ता जाता नहीं है, और अचानक से ट्रेन आ गई और वो प्यार से एक गोरा व्यक्ति अंग्रेज बोल रहा है प्लीज गो, कुत्ता को बोल रहा जा। कुत्ता दुम हिला रहा, नहीं गया। लास्ट में ट्रेन जो है चलने वाले, उसको चढ़ना था,
वो प्लीज हटा कर उसने एक अच्छी चीख मारा और उसने मारने का संकेत किया उसी समय, और अपना पांव उठाया और लात ऐसे मारने के लिए गया। कुत्ता को प्लीज नहीं, वो से आओ करके गया वो कुत्ता। स्मिथ उस समय आराधनालय में नहीं था, रेलवे स्टेशन में था। उस समय आत्मा में भर गया और प्रभु की स्तुति किया कि ठीक उसी प्रकार से जो उद्देश्य को जानता, अभिप्राय को जानता है परमेश्वर, वो कुत्ता को अर्थात शैतान को लात मारना चाहिए। ये उलझन को लात मारना चाहिए जो हमारी यात्रा के खिलाफ में। यदि वो कुत्ता को लात नहीं मारता गोरा अंग्रेज, तो ट्रेन चली गई होती। वो कुत्ता को पाल कर ही बैठा रहा था रेलवे स्टेशन पे। हाँ, हम यात्रा में हैं। मसीह यीशु ने जिस उद्देश्य के लिए हमने पकड़ा है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने को दौड़ना है। मगर ऐसी बहुत सारी उलझन है, जैसे कि गोरे अंग्रेज के पालतू कुत्ते ने उसको उलझन में रखा था रेलवे स्टेशन में, और जब तक उसने उसको डांटा नहीं तब तक वो उलझन उससे हटी नहीं। कभी कभी आपकी उलझने, मेरी उलझने, उनको आपको डांटना पड़ेगा, अर्थात आपको समझकर उनको बोलना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा और मसीह यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना पड़ेगा। तभी हम उस दौड़ में जो दौड़ेंगे और जीत पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जीतने के लिए बुलाया है, हारने के लिए नहीं। वचन में लिखा है तुम इस प्रकार से दौड़ो कि जीत सको। प्रेज़ लॉर्ड। और यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। इसका मतलब यह है, और फिर वो बताता है कि एक काम करता हूं जो बातें पीछे पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, दौड़ रहा हूं मैं। ये बताने के लिए अब इशारा कर रहा अपने जीवन की ओर के कलीसिया को बता रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं और मैं जीतने के लिए दौड़ रहा हूं, मैं इनाम प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा हूं। और एक तरफ तो मेरे परंपरागत, दूसरी तरफ मेरे यीशु की बुलाहट है और मेरे प्रभु को बुलाहट को मैं अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूं। इसीलिए वो भरोसा करता है, गर्व करता है मसीह यीशु के ऊपर। हालेलुया। सिर पे और सिर पे गर्व करता मसीह यीशु के ऊपर। आज कई लोग गर्व करते हैं चमत्कार के ऊपर, आशीष के ऊपर। प्रभु ने मुझे इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दिया। कोई कोई तो ऐसा तारीफ करते हैं, पिछले वर्षों में किसी की तारीफ गाओ, बंदे को इतना आशीष किया परमेश्वर ने, बहुत बढ़ाया धन संपत्ति। एक तो तारीफ करता है, एक उसकी खुशामद करता है, एक उसकी प्रशंसा करके ये नहीं है कि बढ़ाने वाला कौन है, बढ़ाने वाले को भूल गया। अरे यीशु है तो जीवन है, यीशु है तो सुख है, यीशु है तो शांति है, यीशु है तो सब है, यीशु नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हर क्षेत्र में प्रभु ही हमारा प्रधान, प्रभु ही हमारा मुख्य होना पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? वो दौड़ में जीतने के लिए, हारने के लिए? अब मेरे साथ आप निकालें पहली कुरिन्थियों, मेरे साथ निकाले पहली कुरिन्थियों। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 9 अध्याय, उसमें मैं पढ़ूंगा 24 से लेकर। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते तो सभी है, सब ही है, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। ठीक है, यह संसार की दौड़ बताई, मगर फिर पौलुस बताता है परंतु तुम भी इस प्रकार दौड़ों की जीत सको। देखिए बहुवचन आया है, तुम दौड़ो। संसार में दौड़ने वाले को जो है दौड़ में एक को पुरस्कार मिलता है, मगर मसीह यीशु में जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है उन सभी की दौड़ ऐसी होना चाहिए कि जीतना है सबको, सबको जीतना है और वो जीतने के लिए दौड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। जीतने के लिए। अब अपने सीने पे हाथ रखिएगा और थोड़ा सोचे आप कि आप दौड़े उस कौन से क्षेत्र में दौड़े। हमारी प्रार्थना जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर, क्यों किस उद्देश्य, हाँ प्रभु ने मुझे इस उद्देश्य के लिए बुलाया था कि जैसे बपतिस्मा, मन फिरा बपतिस्मा हो और दुकान के लिए प्रार्थना कर, दुकान बढ़ जाएगा, फिर उसके अंदर मैं बिजी रहूंगा। हाँ मैंने प्रार्थना किया था सर्विस के लिए, सर्विस मिल गई,
सर्विस मेरा परमेश्वर बनकर मेरे सर पर बैठ गया, मुझे 24 घंटे उसी में ही पकड़ लिया। कल के दिन हमारे यहां आराधना, प्रभु का अनुग्रह, टोटल लोग सर्विस वाले थे। मैंने उनसे कहा यीशु की आराधना करने का समय है, शाम को एक मीटिंग है, प्रभु के दास लोग आ रहे हैं। क्या ही ये मनोहर बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके आप प्रभु से प्रतीक्षा करें और वो नए दिन, प्रतिदिन की नई सामर्थ के लिए सारे लोग आए। प्रेज लॉर्ड। 2 व्यक्ति किसी कारण से उन्होंने सूचना पहुंचाई और डर गए वो लोग। क्यों? इस समय आता है प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, प्रभु से प्रतीक्षा करने के लिए, मगर हां हमें पुलपिट चाहिए। हालेलुया। हमें वो आराधना के लिए पीठ के पीछे 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 तो हम लोगों का आराधना होती नहीं है। सच्चा आराधक जो होता है, बुलाहट को समझता है, वो व्यक्ति जो मसीह यीशु में जो कुछ भी करता है वो आत्मा और सच्चाई से करता है। प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए करता है कि वो अपनी बुलाहट को जानता है। वो चर्च में क्यों आया है, किसके लिए आया है, कब उसको आना है, वो सब जानता है, क्योंकि वो परिपक्व है। और इसीलिए बाइबल होता है जो परिपक्व है यही विचार रखे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और गाना हमने गाया है, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और वहां पर उकाब के नहीं ओढ़ेंगे, फिर बोला है दौड़ेंगे, श्रमित नहीं हो, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे। कहां से? बल प्राप्त करने के लिए फिर से कहना चाहूंगा, संसार में विटामिन खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रभु के उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड। और वो बल मिलेगा प्रतिदिन का, प्रतिदिन का। प्रभु ने बोला प्रतिदिन की रोटी मांगो। हमें एक ही क्षेत्र की वो प्रकाशन मिलता है। प्रभु ने बोला ना प्रतिदिन की रोटी मांगो। उस रोटी में हमने सर्विस को रख दिया, उस रोटी में हमारा वेतन को रख दिया, उस रोटी में हमारे बिजी लाइफ को रख दिया। यही रोटी है। वो भूल बैठा है कि ये जो है शरीर है एक ना एक दिन क्षीण होता हुआ जाएगा, मगर आत्मिक मनुष्यत्व की रोटी जो क्या है, वो रोटी, और वो रोटी से उसे बल मिलेगा। और वो रोटी का परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वालों को मिलता। भीड़, पब्लिक, विशाल जनसमूह प्रभु की उपस्थिति में 3 दिन तक बैठी रही, निरंतर बैठी रही। प्रभु को तरस आया। और मैं नहीं चाहता मेरी उपस्थिति में बैठने वाला कोई मूर्छित होकर गिर पड़े। शिष्यों, इन्हें कुछ खिलाने के लिए दो। रोटी है क्या? नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उपस्थिति बैठने वाले, उसकी उपस्थिति बैठने वाले के लिए प्रबंध करता है। और वो कहा है उसमें मूर्छित हो जाएगा यदि इनको ये रोटी नहीं मिले तो। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आत्मिक रोटी, आत्मिक भोजन, आत्मिक बल, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक बुलाहट, आत्मिक कार्य, आत्मिक वरदान, आत्मिक जो चीजें हैं वो सब कुछ देना चाहता है ताकि आत्मिक मनुष्यत्व में हम बल प्राप्त करते जाएं। डीएल मूडी आत्मिकता में बड़ा हुआ व्यक्ति था, आत्मिक में बलवंत था डीएल मूडी। उसके जमाई साहब ने कहा, डैडी आप बहुत बीमार हैं, डैडी आप बहुत क्षीण हो गया आपका शरीर, इसीलिए अमुक नगर में मत जाइएगा, उस मीटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। और उसने कहा अपनी बेटी के हस्बैंड से, जमाई साहब से, जमाई साहब डीएल मूडी तो बूढ़ा हो गया है, डीएल मूडी का तो शरीर क्षीण हो गया है, पर डीएल मूडी जिसकी सेवा करता है वो एक सा है। हालेलुया। और जिसकी मैं सेवा करता वो एक सा है, वो परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए मैं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वचनबद्ध था परमेश्वर कार्य के लिए। शरीर निर्बल हो जाए या फिर जीवन में कौन सी भी क्यों नहीं चीज आ जाए, वो लाभ को हटाकर मसीह यीशु के लिए आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप में जांचें कि हमने कहां भूल की है, हम इस दौड़ में कैसे दौड़ रहे हैं। आप जांचें, आप जांचें। हर मीटिंग अटेंड करता है सर्विस मिलने से पहले, कॉटेज मीटिंग अटेंड करेगा, वो हर कन्वेंशन अटेंड करेगा। उसके पास साइकिल भी नहीं होगा तो सबसे पहले वो आकर चेयर में बैठेगा।
कन्वेंशन मीटिंग में सबसे पहले। और जब उसको साइकिल मिली है, फिर उसको एक टू व्हीलर मिला है, साइकिल भी टू व्हीलर ही है, और उसके बाद में फोर व्हीलर मिला है। आप देखिएगा वो व्यक्ति आपको बताएगा, साहब जी वो क्या मैं उस काम में बिजी था, मैंने सोचा उधर करके मैं आ जाऊं, और वो व्यक्ति आधा घंटा पौन घंटा लेट होता है। वो चर्च में इसीलिए आता है, वो चर्च में इसीलिए, वो प्रभु के ऊपर इसीलिए बैठा, उसको कुछ संसार की भौतिक चीजें चाहिए, उसको आत्मिक क्षेत्र के लिए कोई टेंशन नहीं है। मगर जो व्यक्ति अपनी बुलाहट को जानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर ने दी हुई जो चीजें उसको क्यों पकड़ा है, वो बात को भली बात जानता, वो व्यक्ति दौड़ता है, वो व्यक्ति हाँफता है, और उसको परमेश्वर अपना बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य देता है, उसकी अगुवाई करता है। वो प्रत्येक परिस्थिति में एक समान दौड़ है, उकाब की नाई। तूफान को देखकर उकाब जो है और उड़ान भरता है, उस धुंधली हुई मिट्टी आकाश में उड़ती उससे घबराता नहीं है, वो और उड़ान भरता है। मगर हम देखा जाए सारे पक्षी है जो उनकी आंखों में वो धूल तूफान की आती है, वो अपने आप में झाड़ियों के पीछे जो छिप जाते हैं। भाई उकाब तुझे क्यों ऐसी शक्ति मिलती है? कि प्रभु ने उसे बनाया इसी उद्देश्य के लिए है। हालेलुया, वो उद्देश्य को वो जानता है। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करना चाहूंगा, मगर उकाब की नाई, प्रभु ने कहा मेरी बाट जोहने वाला उकाब की नाई उड़ेगा और दौड़ेगा। और जिसके पास ये बुलाहट को जानता है, जो व्यक्ति बुलाहट को उद्देश्य को समझता है, वो व्यक्ति ही इस दौड़ में दौड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उकाब की कहानी आपने शायद सुनी होगा। कई लोग दौड़ते हैं मगर समझते नहीं है कि वो उकाब है या है बदक है। और कोई पक्षी है। उकाब की कहानी किसी ने सुनी होगा, मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति को जो है बदक पालने का, पक्षी को पालने का बहुत शौक उसको, तो वो बदक का बिजनेस कर, बदकों को पाल रखा था उसने। मगर उसको एक दिन ऐसे विचार आया कि क्यों ना मैं उकाब के अंडे को लेकर के बदक के नीचे रख दूं, जो बदक ने अंडे दे रखे थे, और बदक के नीचे रख दिया उसने। और वो जो है बदक ने उसको फोड़ा और उसके बदक के बच्चे निकले। उस समय वो उकाब का बच्चा भी उन बदक के बच्चों के साथ में खेल रहा। वो देखता प्रतिदिन कि मेरी चोंच अलग है, मेरे पांव अलग है, मेरी बॉडी अलग है, फिर भी वो बोलता अरे रहेगा होगा यार, क्या सोच रहा हूं मैं, यही मेरी मां है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब है, और इसी उद्देश्य के लिए तो मैं यहां हूं, पैदा किया। और जैसे जैसे उकाब का बच्चा बढ़ता गया और उसके साथी भाई बहन जो है बदक के भी बढ़ते गए, ये हाइट में थोड़ा सा बढ़ता गया, और ये कहीं अच्छे से बाहर निकले जो कुछ खाने के लिए। और उस वक्त में आकाश से एक आवाज आती है, वो उकाब की है। उकाब ने एक आवाज दी। उस समय सारे बच्चे जो है अपने मग्न में रह रहे, मगर उकाब के बच्चे ने आकाश की ओर देखा कि यह आवाज मेरे जैसी है, यह आवाज, ये जो इसकी आंख, इसकी चोंच जो है मेरे से मेल खाता है। और फिर उसने पहचाना और उसने अपनी आवाज अपनी भाषा में बोला होगा, और उस उकाब को पता चला कि वास्तविकता में मैं यहां का नहीं हूं, इन बदक के बच्चों के साथ में घूमने के लिए नहीं हूं, मैं उनके साथ रहने के लिए नहीं हूं, मैं उस जाति का नहीं हूं, मैं एक उन पक्षियों में से सबसे हाई, सबसे ऊंचाई में उड़ने वालों में से मैं हूं। मगर यह जानकारी नहीं होने के कारण से मैं इनके साथ रह रहा हूं। और जिस दिन उसको पता चला, वो दिन वो ऊंचाई में उड़ना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, ये कहानी अच्छी लगती है मुझे, और हमारी बुलाहट को जाने प्रभु ने आपको मुझे क्यों पकड़ा, क्यों भुलाया, क्या आप पकड़ में आए हैं क्या? कभी अपने आप को समर्पण करता है, प्रभु उसको पकड़ता है।
हालेलुया, हालेलुया। कई लोग अपने बुलाहट के प्रति जो है नींद निकाल रहे, जानते नहीं है, समझते नहीं है। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में जो भी बिजी होते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, उसको अपना प्रभु मान करके जी रहे हैं। मगर वास्तविकता में दैनिक जीवन में आप जीते हैं, आपके आजू बाजू जो चीज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपका प्रभु नहीं है। आपका सृष्टिकर्ता, सारे सृष्टि का मालिक यीशु नासरी हमारा प्रभु है, जिसने आप और मुझे बुलाया है। उस काम को, उस उद्देश्य को, उसकी सेवा को पूरी करने के लिए बुलाया। आपकी बुलाहट भिन्न हो सकती, पर बुलाया उसके लिए है। उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा फेसबुक पेज के लिए, और ब्रदर आशीष और उनकी टीम के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, मेरे प्रियो प्रभु, मुझे वो समझ दे, मुझे वो बुद्धि दे प्रभु, कि जो किस उद्देश्य के लिए तूने मुझे बुलाया है वो मैं समझ सकूं और मैं इस दौड़ में शामिल होकर दौड़ सकूं प्रभु, जीतने के लिए। मेरे प्रियो, संसार में कई मसीह लोग हैं, कई दौड़ रहे, मगर पौलुस की दौड़ से भिन्न है उनकी दौड़। पौलुस की दौड़ जैसी हमारी दौड़ होना चाहिए, पौलुस के लक्ष्य जैसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पौलुस के जीवन जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और वो जीवन कभी होगा जो उसके उद्देश्य को हम समझेंगे, प्रभु के उद्देश्य को। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। फेसबुक पेज के लिए हम प्रार्थना करें, आशीष ब्रदर के लिए, उनकी टीम के लिए प्रार्थना करें। सब मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि प्रभु ने उनको एक मौका दिया है कि वो इस कार्य में आगे बढ़े और अपनी बुलाहट को समझते हुए अपने कार्य को, जो भी इस समय जुड़े हुए, वो प्रत्येक के ऊपर परमेश्वर अपनी बुलाहट को प्रकट करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे हमारे महान और जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम में विनती और प्रार्थना करते खुदावन, प्रभु पौलुस प्रेरित अपने उद्देश्य को जानता, अपने अभिप्राय को जानता पिता, और बुलाहट को जानता है प्रभु। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुलाहट को जानना पाए यीशु, ऐसा अनुग्रह कर, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते जाएं यीशु, जिसके लिए तूने हमें पकड़ा है, जिसके लिए तूने हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु हमारी सृष्टि तूने किया है, उस सृष्टि को भली भांति समझते हुए प्रभु तेरी महिमा हम कर पाए इस पृथ्वी पर। विनती और प्रार्थना करते प्रत्येक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय इस वचन को सुन रहे खुदावन, जो जीवित वचन है तेरा प्रभु, उनके प्रत्येक जीवन से प्रभु तूने बात की है, मैं विश्वास करता हूं लॉर्ड। उनके जीवन को परिवर्तित कर पिता, जो दमिश्क में शाऊल का हृदय परिवर्तन किया और उस दिन तूने उसे पकड़ा, और उस दिन से अपनी लाभ की चीजों को उसने हानि समझकर यीशु मसीह अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में तुझे महत्व दिया और वह आगे बढ़ता चला गया। वैसे ही पिता परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति जो इस समय यहां है पिता, उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वो अपने उद्देश्य को, अपनी बुलाहट को समझ करके आगे बढ़ने में अनुग्रह कर, कृपा कर पिता। और उनके उलझाने वाली हर चीजें जो अपने आप को वो लाभ करके बैठे हुए हैं यीशु, वो उनके जीवन से मुक्ति कर प्रभु, छुटकारा दे यीशु, तेरी महिमा के लिए जी सके, तेरे उद्देश्य को, तेरी सेवा को, तेरे अभिप्राय को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना पाए वो, और इस पृथ्वी पर तेरी महिमा कर सके यीशु। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु टीम के लिए, ब्रदर आशीष के लिए, उन्हें तो आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर, कृपा कर। विनती और प्रार्थना करते प्रभु पास्टर सोहेल के लिए, सिस्टर मिनी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक को तो आशीष कर प्रभु,
और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अनुग्रह कर हम में से प्रत्येक के जीवन में कि हम प्रभु अपनी उस बुलाहट को अपने ज्योतिर्मय आंखों से तूने जो अभिषेक किया उससे हम देख पाए, और जो बुद्धि तूने दिया है तेरी ओर से उस बुद्धि से हम समझ पाए, और जो बल तूने हमें दिया उस बल को प्राप्त कर दौड़ पाए। ऐसा अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर पिता। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन।